क्या आप जानते हैं कि जिस धरती के ऊपर आप खड़े हैं वह 4.6 अरब साल पहले कहाँ थी? एक अनंत अंधकारमय गैस धूल का बादल। आज हम बताएंगे कैसे एक साधारण सौर निहारिका से बना हमारा घर और वैज्ञानिक के सबसे चौंकाने वाले तथ्य। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सौर निहारिका से कैसे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, प्लेटिसिमल का गणितीय आकलन क्या कहलाता है, थिया की महाटक्कर और चंद्रमा का कैसे जन्म हुआ है, विभेदीकरण क्या है, कोर, मेंटल और क्रस्ट क्या होते, इस पे हम बात करेंगे कि वायुमंडल का कैसे निर्माण हुआ, समुद्रों का कैसे जन्म हुआ, और हम बात करेंगे कि लेट हेवी बम्बार्डमेंट क्या होता है और महाद्वीपीय क्रस्ट का कैसे विकास हुआ। इन सभी टॉपिक पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब हम समझते हैं कि सौर निहारिका क्या होती है, इसकी सहायता से कैसे हमारा सौर मंडल बना और कैसे हमारी पृथ्वी बनी। यदि बात किया जाए सौर निहारिका की तो यह वह विशाल घूमती हुई बादल होती है जो गैस और धूल से बनी होती है। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण इसी सौर निहारिका के गुरुत्वाकर्षण संकुचन से हुआ था। अर्थात जो सौर निहारिका है जो कि गैस के गोले की तरीके से थी और ये काफी तेज घूम रही थी और गुरुत्वाकर्षण इसमें बल लग रहा था, जिसके संकुचन से ही हमारे पृथ्वी और सौर मंडल का निर्माण हुआ था। अगर बात करें किस प्रकार से बना तो इसका कुछ प्रक्रिया है, जैसे कि एक बड़े आणविक बादल जिसको मॉलिक्यूलर क्लाउड भी कह सकते हैं में गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन शुरू होता है। यह संकुचन आमतौर पर किसी बाहरी प्रभाव जैसे कि पास में हुए सुपरनोवा विस्फोट के झटके से उत्पन्न होता है। और जब भी कोई गैस का गोला या इस टाइप के जब उनके अंदर संकुचन स्टार्ट होता है तो यह ऑटोमेटिक नहीं होता, जब पास में कोई सुपरनोवा होता है तभी इसके अंदर ये जो चीजें चालू हो जाती हैं। सुपरनोवा क्या है, जैसे कि अगर बात किया जाए तो सुपरनोवा एक शक्तिशाली और भयंकर विस्फोट है जो तब होता है जब कोई भारी तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है। इस विस्फोट में तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में तेजी से फेंक दी जाती हैं और इतना प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित होती है कि कुछ समय के लिए आकाश में नई चमत्कार रोशनी के रूप में दिखाई देता है। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि जब ये संकुचन हो रहा था तो संकुचन के साथ साथ यह बादल तेजी से घूमने लगता है और धीरे धीरे एक चपटा डिस्क का रूप ले लेता है। बादल के केंद्र में गर्म और संघन क्षेत्र बनता है जहां से बाद में हमारा सूर्य जन्म लेता है। डिस्क में मौजूद गैसें और धूल के कण आपस में टकराते हुए बड़े पिंड बनाते हैं जो आगे चलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। सूर्य के बनने और तेज गर्मी उत्पन्न करने के साथ बाकी गैसें और धूल कण उड़ जाते हैं जिससे ग्रहों का विकास शुरू होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि प्लेटिसिमल का सिद्धांत क्या है और कैसे इसकी सहायता से हमारे ग्रह बनना स्टार्ट हुए। यदि बात किया जाए प्लेटिसिमल तो वो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो ग्रह बनने के शुरुआती चरण में होते हैं और धीरे धीरे मिलकर ग्रह बनाते हैं। और बात किया जाए जो कि अभी यहाँ पे डिस्क बनी थी, जबकि गैस का जो गुब्बारा था जब उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन हुआ था और जब रोटेटिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे जो डिस्क का रूप बना था उस डिस्क में धूल कण आपस में चिपक रहे थे। और वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार प्रत्येक प्लेटिसिमल का औसतन व्यास होता है वो लगभग 10⁴ मीटर के आसपास होता है। अगर बात की यहाँ पे संख्या की तो इसके अंदर लगभग 10⁻12 लगभग होते हैं। और यहाँ पे अगर इसका कुल द्रव्यमान की बात किया जाए तो लगभग 10⁻24 किलो के आसपास होता है, जो कि पृथ्वी के मास का 0.001 के बराबर है। और ये प्लेटिसिमल आपस में गुरुत्वाकर्षण संगम द्वारा मेल खाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि थिया की महाटक्कर क्या है और कैसे इसकी सहायता से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यदि बात किया जाए थिया की महाटक्कर तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो चंद्रमा के जन्म को समझाने में काफी सहायता प्रदान करता है।
इस सिद्धांत के अनुसार बात किया जाए तो लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी जब बन चुकी थी, उससे लगभग मंगल ग्रह के आकार का एक प्राचीन ग्रह या प्लूटो प्लेनेट जिसका नाम थिया था, पृथ्वी से टकराया था। यह एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली टक्कर थी। इस टक्कर के कारण पृथ्वी के कुछ हिस्से ब्रह्मांड में बिखर गए। क्या हुआ? जब थिया अर्थात एक बहुत यहाँ पे शक्तिशाली जब टक्कर हुई पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी के कुछ टुकड़े जो है ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं इधर उधर, और ये टूटे हुए टुकड़े मिलकर जो है चंद्रमा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से थिया की टक्कर के द्वारा हमारे चंद्रमा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि विभेदीकरण क्या होता है, और कोर क्या होती है, मेंटल क्या होते हैं, और क्रस्ट क्या होते हैं किसी भी ग्रह के अंदर। अगर बात किया जाए विभेदीकरण की, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें पिघली हुई किसी पिंड, जैसे कि हम जानते हैं जब भी कोई नया पिंड बनता है तो एक प्रकार से उस समय बहुत ही ज़्यादा उसका तापमान ज़्यादा होने के कारण वो लगभग पिघला हुआ होता है। जैसे नवजात ग्रह के भीतर भारी तत्व जैसे कि लोहा, निकिल नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होकर केंद्र में कोर बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब पिघला हुआ पदार्थ है तो उसमें जितने भी भारी पदार्थ होते हैं जैसे कि लोहा, निकिल है, तो उन पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण से वो उसके केंद्र की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं, अर्थात यहाँ पे कोर का निर्माण होता है। जबकि हल्के तत्व जैसे कि ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या करते हैं सिलिकेट, ऑक्सीजन ऊपर उठकर मेंटल और क्रस्ट का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात जो हल्के तत्व होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और मेंटल और क्रस्ट का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कैसे बनता है और वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं। यदि बात किया जाए वायुमंडल की, तो वायुमंडल का निर्माण वह भूवैज्ञानिक एवं खगोलीय प्रक्रिया है जिसके दौरान किसी ग्रह के चारों ओर गैसों का एक आवरण बनता है। पृथ्वी के संदर्भ में यदि हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल का निर्माण मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक वायुमंडल की, तो प्राथमिक वायुमंडल जो है वो सौर निहारिका से प्राप्त हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का आवरण था, जिसे तेज सौर हवाओं व थिया टकराव ने उड़ा दिया। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा सौर निहारिका के अंदर जब विस्फोट हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारी गैसें वगैरह निकली थी, जिसके कारण हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण या वायुमंडल क्रिएट हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे थिया का जो टकराव हुआ और जो काफ़ी तेज जब हवाएं चल रही थी तो ये पूरा वातावरण वहाँ से उड़ गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द्वितीयक वायुमंडल की, तो ज्वालामुखी गतिविधियों से उत्सर्जित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का आवरण, जिसने धीरे धीरे आज का जीवन उपयोगी वायुमंडल तैयार किया। अर्थात जब यहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट हुए तो वहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें निकलना स्टार्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्होंने फिर से एक नया वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ तैयार किया, जो कि आज के समय जीवन का काफी उपयोगदायी है। अगर बात किया जाए सरल शब्दों में, तो वायुमंडल का निर्माण ग्रह के अंदर भूमि भूगैर गतिविधियों और बाहरी खगोलीय घटनाओं से निकलने वाली गैसों द्वारा होता है, जो मिलकर ग्रह के चारों ओर एक जीवन योग्य आवरण बनाती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि लेट हैवी बम्बार्टमेंट क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। यदि बात किया जाए लेट हैवी बम्बार्टमेंट की, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, लेट का मतलब होता है बहुत पुराने समय में, हैवी मतलब होता है बहुत तेज, बम्बार्टमेंट का मतलब होता है टकराना। तो ये पुराने समय में जब बहुत बड़ी बड़ी टकराव हुए थे तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसे हम क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक सिद्धांत मान सकते हैं, जो लगभग 4 से 3.8 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर बड़े पैमाने पर उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों के विनाशकारी प्रहार या बमबारी को बताता है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है या और भी अन्य ग्रह हैं, उस पर जब बहुत सारे उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रहों ने काफ़ी तेजी के साथ जब टकराए थे, तो उन्हीं चीज़ों को ये बताता है कि कब और इसमें कौन से टकराए थे। ये उनके टकराव को बताता है। इस अवधि में अंतरिक्ष से आने वाले कई छोटे बड़े पिंडों ने ग्रह की सतहों पर गहरे गड्ढे अर्थात क्रेटर बनाए। यह घटना हमारे सौर मंडल के शुरुआती समय में एक तीव्र उल्का पिंड बमबारी की याद दिलाती है,
जिसने ग्रहों की सतह के स्वरूप को काफी प्रभावित किया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लेट हेवी बम्बार्डमेंट युग जीवन के प्रारंभिक विकास और ग्रहों की सतह पर जल और भौतिक स्थितियों को प्रभावित करने वाला है। कहने का मतलब ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी बन रही थी या कोई भी ग्रह बन रहे थे तो वहां पे किस प्रकार से दूसरे पिंड, चाहे वो उल्का पिंड हो या क्षुद्र ग्रहों कैसे टकरा रहे थे, उन्हीं चीजों को समझने के लिए ये लेट हेवी बम्बार्डमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि महाद्वीप क्या हैं, महाद्वीप का कैसे विकास होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। यदि बात किया जाए महाद्वीप क्रस्ट का विकास तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ, किंतु ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज हैं उस रूप में पहले बिल्कुल भी नहीं थे। संपूर्ण पृथ्वी महाद्वीपों और महासागरों का योग है, अर्थात महाद्वीप एवं महासागर विश्व के दो प्रमुख भौगोलिक घटक हैं। अगर बात किया जाए पृथ्वी की बाह्य भूपट्टी जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं, जिसे हम स्थलमंड कहते हैं, वहीं पे बात करें पृथ्वी की भूपट्टी क्रस्ट का जो कि लगभग 70.8% भाग जहां महासागर अर्थात जल होता है, लगभग 28.9% भाग महाद्वीप अर्थात स्थल होता है। थोड़ा सा इसी में और अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि महाद्वीप एवं महासागरों को पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चतम एवं अंतर शामिल किया गया है। पृथ्वी की कुल अगर क्षेत्रफल का बात किया तो लगभग 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से बात करें तो 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर केवल जल मंडल अवस्थित है तथा शेष जो है 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल स्थल मंडल अवस्थित है। अगर बात की जाए पृथ्वी के स्थल मंडल को जो सामान्यतः हम 7 भागों में बांट सकते हैं, जिनको महाद्वीप कहते हैं, 7 महाद्वीपों में विभाजित किया जा सकता है। ये महाद्वीप होंगे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं पृथ्वी के संपूर्ण जल मंडल को मुख्यतः 5 महासागरों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि ये महासागर है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर के नाम से जाने जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपने समझा कि किस प्रकार से हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसके ऊपर हम रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी का निर्माण होने में काफी ज्यादा समय लग चुका है, जो कि 4.6 अरब साल पहले से एक कहानी शुरू हुई थी। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके विषय में आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।